चलिए देखते हैं स्वरों का अगला पार्ट। अब अगले पार्ट में क्या क्या आता है। स्वर हमारे ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक व्रतमुखी होता है और दूसरा अव्रतमुखी होता है। अब व्रतमुखी में देख लेते हैं। व्रतमुखी में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अव्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। फिर अब जीभ के आधार पर देख लेते हैं हमारे स्वर। तो जीभ के आधार पर हमारे कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। अग्र स्वर में हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। मध्य स्वर में हमारा सिर्फ एक ही आता है, कौन सा आता है, छोटा आ। अब पश्च स्वर में देख लेते हैं कितने आते हैं हमारे, 5 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अब देख लेते हैं मुख्य आकृति में हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो विव्रत होते हैं, अर्धविव्रत होते हैं, समव्रत होते हैं, अर्ध समव्रत होते हैं। तो विव्रत में हमारा बड़ा आता है, सिर्फ एक ही स्वर आता है। अर्धविव्रत में हमारे 4 आते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, ए, औ, री। अब समव्रत में हमारे कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब अर्ध समव्रत में हमारे कौन कौन से आते हैं, ए और ओ। अब मात्राओं के आधार पर देख लेते हैं। तो मात्राओं के आधार पर मात्रा क्या है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब देखो समय कैसे लगता है वो भी देख लेते हैं। जैसे सीमा है, तो सीमा को हमें बोलने में थोड़ा समय लग रहा है, खींच के बोला जा रहा है सीमा। तो कौन सी, बड़ी ई की मात्रा है। अब हम किरण को बोलते हैं किरण, किरण जल्दी बोला जा रहा है, तो वहां पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। ऐसे ही हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का पता लगा लेते हैं। अब देखो मात्राओं के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। तो ये अभी आपको बताया भी था। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर हमारे क्या होते हैं, दूर से पुकारने के लिए होते हैं। जैसे हमें किसी को आवाज़ लगानी होती है तो कैसे लगाएंगे, आजय। तो पहले ये नाटकों में प्रयोग होते थे, क्योंकि पहले माइक वगैरह तो होते नहीं थे, तो हमें तेज़ी से आवाज़ लगानी पड़ती थी। तो किसी को अगर हम खींच कर तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वहाँ पर प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, इसे सेव कर लीजिए, देखिए।